बड़ी भाभी, आपका फोन। तुम लोग नहीं जाओगे? कहाँ जाएंगे? गीत की रिसेप्शन में। ओ हाँ, जाऊंगी ना, शाम को जाऊंगी डांस देखने। और हाँ, वो अनवस्त्र जैसी रस्मों को अटेंड करने के लिए मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि आप सब गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली को सर पर चढ़ाकर नाच गाना करेंगे, धूमधाम करेंगे। वो सब देखकर मेरा दिमाग खराब होने लगेगा। चल चल। नहीं माँ, मैं बड़ी मामी के साथ जाऊंगी। अच्छा, ऐसा है क्या? जो तेरे मन में आए कर। बहू, वो क्या सच में रसोई अलग कर देगी? नहीं नहीं माँ, आप ये सब सोचकर परेशान मत होइए। जमुना ने अगर कह दिया है कि वो रसोई अलग नहीं होने देगी तो नहीं होने देगी। चलो छोड़ो, जाने दो, जब जो होगा देखा जाएगा। अभी हम सब चलते हैं वरना देर हो जाएगी। चलो चलो आओ। चलिए। अरे रुकिए रुकिए, क्या? थोड़ा रुकिए, क्या हुआ? थोड़ा परफ्यूम लगा लीजिए। अरे परफ्यूम लगाने की क्या जरूरत लगा है? क्या लीजिए ना। मुसीबत है, इस उम्र में मैं क्या परफ्यूम लगाऊंगा? अच्छा ठीक है, लो लगा दो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। फोन देना। हाँ लीजिए। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, वरना अन्न वस्त्र की रस्म शुरू हो जाएगी वहाँ। अच्छा अनुराधा, मैं ना वहाँ से एक बार जमुना के घर जाऊंगा, शाम होते होते वहाँ से लौट आऊंगा और उसके बाद सीधा रिसेप्शन पे आऊंगा। नहीं समझ पाए ना, कब जुड़ गए आप उससे? सच में नहीं समझ पाया। जब समझा तब देखा कि मेरे और तुम्हारे घर संसार में एक नई लड़की आ गई है अनु, तुम्हारी और मेरी बेटी। हाँ, जमुना। भैया, बोलो। अरे क्या हुआ? हुआ क्या? मेरे पैर क्यों छू रहे हो? आप हम सब के बड़े भैया हैं। सच में आप हमारे बड़े भैया हैं। सच में। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। मुस्कुराते रहो। गीत के यहां नहीं जाना है क्या? ऐसी रोनी शक्ल लेकर जाओगे? चलो हम सभी अन्न वस्त्र की रस्म में चलते हैं, खूब मजे करेंगे वहां। चलो चलो चलो, सब लोग तैयार हो जाओ। चलिए। अनु तुम अभी तैयार नहीं हुई, बहुत देर हो गई है। चलो ना। चलिए माँ, आप भी चलिए। ओह अरे बाप रे। अच्छा सुनो ना, मैं पूछ रहा था कि क्या तुम सच में रसोई घर और खाना अलग करने वाली हो? हाँ करूंगी। नहीं वो सब तो ठीक है, पर बड़े भैया क्या वो इस बात को आसानी से मान जाएंगे? क्या? नहीं, बड़े भैया आसानी से मान जाएंगे? कौन मानता है कौन नहीं मानता, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और उसके अलावा मुझे इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, जो मैंने साफ साफ सबको कह दिया है। और वैसे भी मैं सबके साथ रहकर एक ही रसोई घर में मिलजुल कर खाना बनाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम्हें और मुझे देखकर ना सभी मुंह दबाकर हंसते हैं, मैं ये देख नहीं सकती। अरे नहीं, कुछ भी पूछते हैं। नहीं तुम ठीक कह रही हो, पर मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि अरे बाप रे, इतनी बातें करते हैं ना आप। नहीं रागिनी, मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम रसोई घर अलग करोगी तो रसोई घर के साथ बाजार से जो खरीदारी की जाती है वो खरीदारी भी तो अलग अलग करनी पड़ेगी ना। उसमें खर्चा बढ़ जाएगा ना। मतलब तुमने इस बारे में सोचा है ना? खर्चा बढ़ेगा ये सोचा है? ये तो सोचा ही नहीं था। देखो बात ये है कि मैं वैसे भी खाने का शौकीन हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि इस घर में कतला फिश आती है, चीतल फिश आती है, नॉनवेज वगैरह सब बढ़िया से बनता है ना। लेकिन वही है ना कि अगर तुम रसोई घर अलग कर लोगी तो बाजार से ये सब कौन लाएगा? नहीं, मेरा मतलब है कि खरीदारी कैसे होगी ये सब सोचा है ना तुमने? बोला ना मैंने पहले से इतना कुछ सोचकर नहीं रखा है। तो इसका मतलब अब तुम क्या सोच रही हो? तुम अलग नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल ये रसोई घर अलग होकर ही रहेगा। मैंने जब बोल दिया है तो अलग होगा ही। खर्चों का कुछ तो इंतजाम किया ही जाएगा। और ये सब खरीदारी, मार्केट, इन सब चीजों के लिए पैसे जमुना के पास ही की। जमुना तो नहीं है अभी। ओ हाँ, बड़ी भाभी।
बड़ी भाभी ने तो फिर से घर की सारी चाबियां ले ली है ना। तो फिर अब क्या करोगी तुम? क्या करूंगी? रसोई घर को अलग करूंगी। रसोई घर तो अलग करूंगी ही, और उसके साथ ही साथ प्रॉपर्टी में भी अपना हिस्सा लूंगी। अच्छा, प्रॉपर्टी में हिस्सा लोगी, पर तुम तो कह रही थी कि जमुना प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं देने वाली है। अच्छा, वो नहीं देगी? वो देने या ना देने वाली कौन होती है? कौन है वो? हैसियत क्या है उसकी? अरे नहीं नहीं रागिनी, जमुना की भी बहुत हैसियत है, और हैसियत है तभी तो इस घर के सभी लोग लगभग हर बार जमुना जमुना करते रहते हैं। जिसे देखो उसका नाम का जाप कर रहा है। मैं, तुम, रंजना और छोटी भाभी को छोड़कर लगभग सभी लोग जमुना जमुना करते रहते हैं। देखो तुम भी मान लो कि जमुना की हैसियत है इस घर में, बस। आप जरा चुप रहिए तो। ये जमुना की जमींदारगिरी ना बहुत पहले ही खत्म हो गई। ठीक है, आप कुछ कहने से पहले मेरी बात तो सुनिए। जमुना समझ चुकी है कि मैं क्या हूँ। हाँ, शादी के दिन जब उसे वो ढोली की बेटी कहकर इस घर से बेइज्जत करके निकाला था ना, तब से वो समझ गई है कि ये बड़ी बुआ क्या चीज है। और इसके बाद भी अगर वो घर में घुसने की कोशिश करती है ना, तो फिर उसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि समाज बिरादरी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। एक और भी तो है ना। एक और भी है? मतलब किसकी बात कर रही हो तुम? अरे आर्या है ना। यस, आर्या। आर्या इस घर में ही रहेगी। आर्या इस घर में चालाकी से घुसेगी और सबको हिलाकर रख देगी। अंदर आ सकते हैं? आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, जिसे यहाँ एडमिट करके गया था उसकी तबीयत अब कैसी? अभी तक होश में नहीं आया है। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। इमीडिएटली उनके स्टेटमेंट की जरूरत है। लेकिन वो तो स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है। ऑफिसर, आखिर बात क्या है? जितना भी समझ आया, वो राय परिवार के मिस्टर संगीत राय और उनकी वाइफ जमुना राय, दोनों ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे ये साफ जाहिर है कि ये आदमी उन्हें मारने के लिए ही आया था और अपने आप को बचाने के लिए उन्हें इस पर हमला करना पड़ा। गांव के लोग इसके गवाह हैं। सभी ने ये स्टेटमेंट दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों मारने आया था, या फिर किसी के कहने पर मारने आया था? संगीत राय के स्टेटमेंट के हिसाब से उनमें से कोई भी इस आदमी को नहीं पहचानता। इसका मतलब तय है कि किसी न किसी ने उस आदमी को हायर किया था। मतलब? सुपारी किलर, समझते हैं? मोटी रकम लेने के बाद किसी को मारने के लिए जिसके हाथ पर नहीं कांपते। अच्छा, तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका जिंदा रहना हमारे लिए कितना जरूरी है। उसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। उसे होश आते ही मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं यहाँ पुलिस तैनात करके जा रहा हूँ। ओके ओके ऑफिसर। थैंक यू, चलता हूँ। अगर जमुना नहीं मरी तो तुझे मरना होगा। मरना ही होगा तुझे। मैं कोई भी सबूत नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। संगीत, मैं तुम्हारे लिए क्या हो गई हूँ आज? आंखें बंद करके बस तुम तक चलती आ रही हूँ। मुझे अपना लो संगीत। मैं तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं पाऊंगी। नहीं जी पाऊंगी मैं। ये सब क्या हो रहा है गीत? मेरे घर के लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा तुम बताओ, घर आए मेहमानों को इस तरह इंतजार करवाना ठीक है? हाँ, उनका भी तो मान सम्मान है ना। और तुम तो नई दुल्हन हो ना, और तुम ही जिद पकड़ कर बैठी हो। जब तक सखी नहीं आएगी तुम रस्म नहीं करोगी। अब हर छोटी छोटी चीज में सखी को बुलाना ठीक है क्या? बताओ तुम। मतलब वेद, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। तुम ही तो हर वक्त सखी सखी करते थे।
तुम ही तो कहते थे कि तुम्हारी जमुना भाभी जैसी तो भाभी ही नहीं हो सकती। तुम ही ने तो मुझे बहुत कुछ समझाया वेद, और आज तुम खुद किस तरह बात कर रहे हो? तो फिर और क्या कहूँ? अरे हर रस्म का एक मुहूर्त होता है, अन्न वस्त्र का मुहूर्त निकल जाएगा। निकल जाए, हमारी शादी का मुहूर्त भी निकल ही जाता अगर जमुना भाभी टस से मस ना होती। अगर जमुना भाभी जिद पकड़कर बैठ जाती कि मेरे ससुराल वाले क्या सोचते हैं क्या नहीं, अगर उसे इससे फर्क ना पड़ता कि उसकी ननद के ससुराल वाले रुके या ना रुके, तब तो मुहूर्त निकल ही जाता ना वेद, और तुम भी चले जाते और मेरी शादी टूट गई होती। और आज जब तुम्हारी सखी को यहाँ तक पहुँचने में समय लग रहा है तो तुम शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हो। पता नहीं तुम कैसे शादी के मंडप वाली बात भूल जाते हो। सच तो ये है कि हम दोनों की शादी अशुभ मुहूर्त में हुई है, और ये बात तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि एक लड़की के लिए कितनी बेइज्जती की बात है, अपमान है एक लड़की का। बहू रानी, जरा ठीक से बात करो। तुम अशुभ मुहूर्त की बात क्यों कर रही हो बहू? मेरे बेटे से हुई तुम्हारी शादी अब तुम्हें अशुभ मुहूर्त में हुई लग रही है। शुभ मुहूर्त? मुझे जरा ये बताइए कि कोई भी पिता या फिर कोई भी माँ ये कर सकती है कि अपनी बेटी को शादी के मंडप से उठा लाए? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सास हूँ। अरे अब ये बहस करना छोड़ दीजिए भाभी। भाभी प्लीज। गीत, मैं ये कह रही थी कि चलो ना हम लोग वो रस्म पूरी कर देते हैं, क्योंकि बेटा ऐसा है कि सारे गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। शाम को इतनी बड़ी रिसेप्शन पार्टी भी तो है ना, इतना समझने की कोशिश तो करो। क्यों करूं? क्या हर वक्त समझने का जिम्मा सिर्फ घर की बहुओं का है? वैसे बहुओं का ही नहीं, सिर्फ लड़कियों का ही है ना। जैसे कि ये वेद के ताऊ जी, रिश्ते में मेरे ताऊ ससुर, पर हर वक्त बस ये मैं खाना बना पाती हूँ या नहीं, मुझे कीर्तन करना आता है या नहीं, मुझे आइलिश मछली बनानी आती है या नहीं, बस इन्हीं सब बातों से ये बहू का चुनाव करते। देखो बहू रानी, अब ये सब पुरानी बातों का गाना गाने से कोई फायदा नहीं। चलो अब रस्म शुरू करते हैं। जमुना भाभी नहीं आई तो रस्म नहीं होगी। सुनो ना गीत, तुम अब जिद कर रही हो। जिद नहीं है। देखो वेद, मैंने साफ साफ ये बात कही है कि जमुना भाभी आएगी तभी अन्न वस्त्र की रस्म होगी, नहीं तो क्या? नहीं तो आज आप देखेंगे कि एक पत्नी पति को अन्न वस्त्र दे रही है। बहू रानी, अब ये कौन सी बात हुई भला? हाँ, वेद की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, मैं उसे अन्न वस्त्र दूंगी, और देखिए मैं और मेरा परिवार ये अच्छे से कर सकते हैं। वेद को उठा ले जाएंगे और इसे हम घर जमाई बना लेंगे। सिंपल। बहू रानी गुस्सा मत करो, मेरी बात सुनो। अन्न वस्त्र की रस्म कर लो। ये क्या कह रही होगी? बीवी पति के खाने कपड़े की जिम्मेदारी लेगी? वेद छोड़ो ये, चलो अब मैं ही तुम्हें अन्न वस्त्र अरे दूंगी। नहीं, सुनो ना, तुम ना यहीं रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम मतलब धीरे धीरे ना साइक्लोन से सुनामी हो गई हो। हाँ सच कह रहा हूँ, तुम कहीं मत जाओ, यहीं रुको, किसी रस्म की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि सखी आएगी तो आएगी कैसे? गीत, भैया, भाभी, मैं जानती थी कि तुम लोग आओगे। भाभी, तुम्हारी वजह से ही तो मेरी शादी हुई। अगर तुम ना होती तो मेरी शादी हो ही नहीं पाती। इतना पुराना रिश्ता था जिसके साथ वही छोड़कर जा रहा था, और जिसके साथ मेरा कुछ दिनों का ही रिश्ता है, जिसके साथ मैंने इतना बुरा व्यवहार किया, बुरा भला कहा, इतनी बेइज्जती की, उसने मेरी शादी करवाने के लिए सब कुछ भुलाकर घर छोड़ दिया। सब याद है मुझे। इस परिवार में, इस राय परिवार में जमुना ढोली का कोई निशान भी नहीं मिलेगा।
अब गीत रहने दो ना, अब ये सब बातें छोड़ते हैं। बिल्कुल सही, अब ये सब बातें नहीं करेंगे। अब ससुराल आ गई हो ना तो इस घर के बड़ों के हिसाब से ही चलना होगा। अपनी सासू माँ की बात सुनना। और अब चलो, अन्न वस्त्र की रस्म करनी है ना। चलो चलो चलो। अब सुनिए, आप लोग अन्न वस्त्र का कार्यक्रम शुरू करवा दीजिए। मैं इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लूंगा। क्यों? क्यों हिस्सा नहीं लेंगे? मैं आई हूँ इसलिए। देखिए, समय निकला जा रहा है, रस्म शुरू करनी चाहिए। मेहरबानी करके आप कहीं मत जाइए, रुकिए। जैसा चल रहा है उसे देख के लगता है कि जमुना को भी इस घर में कमरा देना होगा। वैसे भी उसका कोई ससुराल नहीं है ना? इस घर में तो अभी उसे एक जगह देनी ही होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर हमारे घर की बहू कहेगी कि जमुना नहीं आई तो मैं ये नहीं करूँगी, जमुना नहीं आई तो मैं वो नहीं करूँगी। माफ कीजिए, पर मेरा ससुराल आप सभी लोगों ने देखा है। महल है वो, आपके इस घर से कहीं ज्यादा बड़ा है। सम्मान से, पैसों से, हर तरह से बहुत बड़ा है। हाँ, पर वो जमुना ढोली का घर नहीं है। तुम्हारा घर भी महल है क्या? वहाँ पर भी एक छोटा सा घर है जहाँ सब बहुत खुशी से रहते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ, लड़की वालों की तरफ से तोहफे आ गए हैं। वाह, ये तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए रस्म शुरू कर देते हैं। हमारे बिना ही रस्म शुरू हो जाएगी क्या? पापा, माँ। पापा, माँ। तुमने क्या सोचा था? तुम्हारी अन्न वस्त्र के रस्म में हम सब नहीं आएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? मैंने सोचा भी नहीं था कि आप आएंगे। वो तो है, पर तुम्हारे पापा के पास यहाँ आने की एक और वजह है। अपनी बहू रानी को देखना था। कुछ समझी तुम? सुबह से ही तैयार होकर बैठे हैं कि कब हम यहाँ आएंगे और जमुना को देखेंगे। यहाँ से फिर जमुना के घर भी जाएंगे, उसकी बहन को आशीर्वाद देंगे, फिर रिसेप्शन पर आएंगे, वरना तो गंगा के घर ही रुक जाते। खुश हो बेटा, खुश हो। आप लोग आइए, खुश हो। अंदर आइए। अरे बस बस, ठीक है बेटा, खुश रहे। अरे बस बस बस, ऐसे बार बार पैर नहीं छूते हैं। कैसी है बेटी जमुना? अच्छी हूँ पापा, और आप कैसे हैं? ठीक ही हूँ। माँ, पापा, दादी माँ कहाँ है? ओ मेरी पगली, तेरी दादी माँ ये रही। दादी, मेरी प्यारी दादी, प्रणाम। खुश रहो। आई 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 यहाँ बैठी। हाँ। अब और देर मत करो, अन्न वस्त्र की रस्म की तैयारी शुरू करो। हाँ हाँ वेद, और देर मत करो। जाओ गीत, रस्म कर लो, और देर मत करो। ओह वाओ गीत दीदी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। सच में बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अच्छा, कौन से पार्लर में गई थी तुम? नहीं, मैं खुद ही तैयार हुई हूँ। अगर थोड़ी और देर हो गई होती तो मैं शायद कोट पैंट पहन कर आ जाती। अलग तरह से रस्म होती, फिर तब अन्न भी मैं ही देती और साड़ी भी तुम्हारे जीजू को मैं ही पहनाती।
बड़ी डेंजरस लड़की है ये, कुछ भी बोलती करती रहती है। अच्छा तो अभी ये सब रहने देते हैं, ठीक है? पोम्पा, तुम मेरे साथ चलो, ये अन्न वस्त्र की रस्म के लिए जो भी सामान चाहिए सब लेकर आते हैं। चलो जी। चलो चलो। चलिए। गीत, चलो आओ बैठो। वेद बैठो। ये लो वेद। अब ये अन्न और ये वस्त्र इसके हाथों में देते हुए कहो कि आज से तुम्हारे अन्न वस्त्र की जिम्मेदारी मेरी। 1 मिनट। वे तुम मेरे अन्न वस्त्र की जिम्मेदारी ले रहे हो ना? पर उससे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मंथली इनकम कितनी है? इनकम मतलब तुम अन्न वस्त्र की जिम्मेदारी लेने वाले हो, तो क्या तुम इनकम टैक्स देते हो, रिटर्न सबमिट करते हो? मतलब तुम्हारी मंथली इनकम कितनी है? केदार बाबू, ये सब क्या हो रहा है बताइए जरा। ये सब क्या बोल रही हो गीत? टैक्स वैक्स क्या है? अरे वो सब मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, ठीक है? गीत, क्यों कर रही है तू ये सब? अब रस्म शुरू कर। गीत, उसके हाथों से वो थाल लो। रस्म तो करूंगी, लेकिन उससे पहले बस जानना चाहती हूँ कि मैं जो इतनी महंगी महंगी शॉपिंग करती हूँ, मेरे पापा ने मुझे कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहा, बल्कि और ज्यादा ही दिया है। तो तुम भी मुझे वो सब दे सकोगे ना वेद बाबू? गीत, तुम सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ तुमसे कि गंगा ढोली का परिवार ज्यादा गरीब है या फिर आप लोग? बहुरानी, तुम अब अपनी हद पार कर रही हो। ये क्या हो रहा है गीत? मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया। तुम तो अच्छी लड़की हो। माँ कितनी अच्छी है, माँ ने भी कभी तुम्हें ये सब नहीं सिखाया। तो फिर ये सब क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारे ये ससुराल वाले क्या सोचेंगे? गीत, आखिर ये सब क्यों कर रही हो? अब उनके हाथों से थाल तो लो। जमाई जी कब तक ऐसे थाल पकड़कर बैठे रहेंगे? गीत, ऐसा मत करो। मेरी प्यारी बेटी, आज के दिन ऐसा नहीं करते। क्या बात है बहुरानी, तुम ये थाल लोगी या नहीं, या फिर हम लोग ये रस्म छोड़कर चले जाएं? हाँ, आप तो बस यही कर सकते हैं, चले जाना। शादी का मंडप छोड़कर चले जाना, ये अन्न वस्त्र की रस्म छोड़कर चले जाना। बस, अब बस करो गीत। अब मैं ना तुम्हें डांटूंगी। चलो हाथ में थाल लो। पर पहले जवाब चाहिए। उस दिन तो जमुना ढोली की बेटी थी, तभी उसे परेशान करके घर से निकाल दिया गया था। तो फिर आज क्या आप अपनी बहुरानी को भी घर से निकाल देंगे? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ कि बात बढ़ाओ मत। नहीं लूंगी। उससे पहले मुझे जानना है कि मैं ये जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाती हूँ, महंगा महंगा सामान खरीदती हूँ, मैं तो बीच बीच में गाड़ी भी चेंज करती रहती हूँ, नई नई गाड़ियाँ खरीदती हूँ, फ्लाइट से मैं ट्रैवल करती हूँ, घूमती हूँ,
और मेरा जब जो मन करता है मैं वही करती हूँ, वही सामान खरीदती हूँ। जैसे कि रात को 2 बजे मेरा आइसक्रीम खाने का मन किया, बर्गर खाने का मन किया, पिज्जा खाने का मन किया, तो वेद इस सब का खर्चा तुम ही तो मुझे दोगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं इन सब चीजों के लिए तुम्हारे माता पिता से पैसे नहीं लूंगी। वेद गीत, अब बस भी करो गीत, रस्म पूरी करो। देखिए देखिए, आपकी बेटी अपने ससुराल वालों की बेइज्जती कर रही है। गीत, अन्न वस्त्र की रस्म पूरी करो। गीत, अब जिद छोड़ दो। तुम अगर सच में मुझसे प्यार करती हो, अगर सच में दिल से अपने माँ बाप का सम्मान करती हो, तो फिर अभी इसी वक्त तुम वेद के हाथों से वो थाल लोगी। तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी तो मैं ना कैसे कहूंगी। सब कुछ एकदम से कितना बोरिंग हो गया। सच में सोचा था कितना एंजॉय करेंगे, पर माहौल एकदम सीरियस हो गया। हाँ। सुनिए ना भाभी, एक गाना गाइए ना प्लीज। प्लीज थोड़ा गाना बजाना करिए ना। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सुन जमुना, एक गाना गा देना। तुम गाना जानती हो? सर्वगुण संपन्न है हमारी बहू, क्या नहीं आता उसे? सब कुछ आता है। और आप लोगों ने क्या किया? हीरे को कंकड़ समझकर रास्ते में फेंक दिया था आपने। माफ कीजिए केदार बाबू, पर उस बारे में मेरे विचार अभी भी वही हैं। विचार बिल्कुल भी नहीं बदला है। वो एक धोली की बेटी है। तुम इस तरह हमारे घर की बहू का अपमान नहीं कर सकते। ये सब बातें छोड़िए। उसकी तो हम बहुत इज्जत करते हैं। बस कीजिए ये ढोली ढोली बोलना। मैं एक वादक हूँ, इंग्लिश में जिसे म्यूजिशियन कहते हैं, है ना? सम्मान कीजिए, सम्मान करना सीखिए। आप लोग तो महीने में कई बार म्यूजिशियंस के परफॉर्मेंस की टिकट खरीदकर सुनने जाते हैं। कोई होता है सितार वादक, तो कोई पियानो बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है, तो कोई तबला बजाता है ना? हाँ, तब तो ये सभी लोग समाज के ऊंचे लोग हो जाते हैं, उनका स्टेटस ऊंचा हो जाता है। लेकिन अगर कोई ढोल बजाता है तो उसका स्टेटस नीचा हो जाता है ना? देखो भैया, ये सब बातें अब रहने दो, बहुत देर हो चुकी है। अब अपनी बहन से कहो रस्म को पूरा करके हम सभी पर मेहरबानी करें। गीत, वेद से थाल ले लो। मैं तुम्हारे अन्न वस्त्र की जिम्मेदारी उठाता हूँ। कृष्णा आ गई। हाँ, ये देख, तेरे जीजाजी कोलकाता से तेरे लिए सजने संवरने का सामान लेकर आए हैं। सच्ची जीजाजी, ये सब मेरा है? हाँ, तुम्हारे लिए। आखिर तुम मेरी इकलौती साली जो हो। अच्छा सुनो, जब तुम अच्छे से तैयार होकर खूब सज धज कर अपने दूल्हे के सामने खड़ी होगी ना, उसके बाद देखना वो तुम्हें देखकर कैसे मंत्र मुग्ध हो जाएगा। ओ अच्छा, पंदरिया जैसी मेरी बहन अब इससे सजेगी। रुक जा, क्या कर रही है? आज तेरी शादी और ऐसे मारपीट करेगी क्या दूल्हे के सामने? हाँ, चला तुझे सजाती हूँ। जमुना, तुम हाँ? इसे सजा पाओगी ना? हाँ माँ, बिल्कुल। पति के घर जाकर मैंने सब कुछ सीख लिया। अरे कर लेगी, वो सब कर लेगी। तुम अब मेरे साथ चलो, सभी मेहमान आ गए होंगे, बहुत काम पड़ा अभी। तैयार करो, मैं बाकी काम हाँ। देखती हूँ। आजा। हाँ हाँ, चलो शुरू करो। सुनिए मैडम, आप उसे सजाइए, मैं अपनी पत्नी को सजाता हूँ। पागल है क्या? अब प्लीज सजाने दो ना।
आ जाओ, संभल कर। चलो आज जी, आ जाओ। प्रणाम करता हूँ बड़े बाबू। राजा स्वयं चलकर प्रजा के घर आ गया है। ऐसा दुर्लभ दृश्य कहाँ देखने को मिलता है। नहीं मतलब गंगा का नसीब कितना अच्छा है कि उसकी बेटी ने ना जाने ढोल की ऐसी कौन सी ताल छोड़ दी है कि उस ढोली के घर हमारे प्रभु स्वयं दर्शन देने के लिए दौड़े चले आए। तमीज में रहकर बात कीजिए भूषण बाबू। अरे मैं तो तमीज में ही बात कर रहा हूँ। मैं अगर बदतमीजी से बात करता तो आप इतनी देर यहाँ खड़े रहने की हिम्मत न कर पाते। भूषण, ये मत भूलना कि तुम किसके सामने खड़े होकर बात कर रहे हो। कैसे भूल सकता हूँ भला? मैं तो जानता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। उस गंगा ढोली के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके परिवार के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। वो जात से तो ढोली है, बस उसी बारे में तो बात कर रहा हूँ ना मैं। इसकी इतनी हिम्मत? हिम्मत तो है। महाराज ने जिस दिन अपने सिंहासन से नीचे उतरकर उस ढोली की बेटी को अपने घर की बहू बना लिया था ना, उसी दिन से मैं समझ गया था कि गंगा, ढोली और महाराज एक बराबर हो गए हैं। तो फिर मैं कैसे भी बात कर सकता हूँ। मैं भूषण हूँ, गांव का करता धरता, मेरे सामने सब झुककर रहते हैं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि आपके समधी की बेटी की शादी में अगर कुछ चंदा वगैरह चाहिए तो बता दीजिए, मैं खूब दान दे सकता हूँ। इंसान की खाल में भेड़िया है तू, सजा याफ्ता अपराधी, चरित्रहीन आदमी। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत! संभल कर केदार बाबू, आपने भूषण की गिरेबान पर हाथ डालने की हिम्मत की है। याद रखिए कि यही हाथ एक दिन आप मेरे आगे जोड़ कर खड़े होंगे। कौन? हाथ काट दूंगी भूषण। क्या? तो मुझे नाम लेकर बुला रही है? हाँ, जानवरों का तो नाम लेकर ही बुलाया जाता है ना। ए जमुना! चुप! बिल्कुल चुप। इस गांव में अगर मेरे ससुर जी और सासू माँ का कोई अपमान करेगा ना, तो उसे जानवर की तरह बांध कर रखूंगी। कोई देखने तक नहीं आएगा, बस कौवे आएंगे और तेरे शरीर को नोच नोच कर खाएंगे। ए जमुना, तूने इतनी बड़ी हिम्मत कर दी? तेरी उम्र के लोग शहर में रिटायर्ड हो जाते हैं, और तो और पूजा पाठ में, धर्म कर्म के कामों में अपना मन लगाते हैं, और तुम मेरे ही सामने खड़े रहकर मेरी ही पत्नी की तरफ उंगली उठा रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है। मैं तेरी जबान काट कर फेंक दूंगा। निकल जाओ यहां से, निकलो। माँ, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। अरे तू ऐसा क्यों कह रही है बेटी? माफी तू क्यों मांग रही है? नहीं, वो मतलब अब मेरे ही गांव में आप दोनों के साथ ऐसे, मुझे माफ कर दीजिए। छोड़ ना, कुछ भी नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूं ना, जाने दे। चलो चलो संगीत, चलो। ए जमुना, अगर मैंने तेरे हाथ अपने सामने ना जुड़वाए
और अगर तुझे अपने पैरों में ना झुका दिया तो समझ लेना कि मेरा नाम भूषण नहीं है। भूषण, मैं सर कटवा सकती हूँ पर झुका नहीं सकती। केदार राय की बहू हूँ मैं, हर किसी के आगे सर नहीं झुकाती। मैं केवल ईश्वर, अपने माता पिता, मेरे पति और अपने सास ससुर के पैर छूकर प्रणाम करती हूँ। किसी जानवर के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगी। अब चुप क्यों खड़े हैं भूषण भैया? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप बस एक बार बोलिए, बस एक बार। मैं गांव से सबको बुला के ले आऊंगा। अभी नहीं, असली नाटक तो रात में होगा और कल सुबह होगा महानाटक। और उससे अगले दिन रात में जब मैं कृष्णा के साथ सुहाग रात की सेज पर सोऊंगा तब मैं पूरा नाटक बताऊंगा जमुना को। देखता हूं तब वो अपनी बहन को कैसे बचाती है। पर गाना सुन रही है। अरे बुला ना। भाभी, भाभी, कमाल है, सुन ही नहीं रही। दिखाई नहीं दे रहा, कान के अंदर वो हेडफोन्स लगा कर बैठी है, गाना सुन रही है, बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। तो एक काम कर, तू उसके कान में से वो निकाल दे। निकाल निकाल, हाँ निकाल, उसके कान से निकाल। अरे कौन है, क्या हुआ? हद है, गाना सुन रही थी, अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। अच्छा गीत, मैं ये कह रही थी कि तुम तैयार नहीं होगी क्या? बस थोड़ी देर में सारे गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे और पार्लर वाली भी आ जाएगी सजाने के लिए। पार्लर वाली लड़कियां मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी। मतलब तुम खुद ही तैयार हो जाओगी? हाँ, मैं खुद तैयार होंगी। रिसेप्शन के लिए मैं अपने आप तैयार हो जाऊंगी। क्या पहनोगी? वो तो आप देख ही लेंगी।